नमस्कार। आज की क्लास के अंदर हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जाति वृत्तीय पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। जाति वृत्तीय पद्धति का जो वर्गीकरण होता है उसके अंदर एवोल्यूशन जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर गिना जाता है। इंगलर एंड प्रैंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आपके कोर्स के अंदर दिया हुआ है वो फाइलोजेनेटिक सिस्टम का पहला वर्गीकरण है जो कि एवोल्यूशन के बेसिस पर बेस्ड है, मतलब आदिम से लेकर प्रगत कैरेक्टर्स इसके अंदर कंसीडर किए गए हैं। एडोल्फ इंगलर नाम का व्यक्ति था, वह प्रैंटल नाम के जर्मन साइंटिस्ट थे या बॉटनिस्ट थे जिन्होंने ये वर्गीकरण हमको दिया। इन्होंने अपना वर्गीकरण 21 वॉल्यूम वर्क में कंप्लीट किया। 21 वॉल्यूम्स का उनकी किताबें हैं और किताब का नाम है डाई नेचर लाइकेन फ्रेंजन फ्लेमीन। और इसके अंदर जो वर्गीकरण किया गया है वो प्लांट्स का किया गया है शैवाल से लेकर आवृत बीजी तक, फ्रॉम एल्गी टू एंजियोस्पर्म्स का वर्गीकरण इंगलर और प्रैंटल ने हमको दिया। यहाँ पर इन्होंने फ्लावरिंग प्लांट्स को या एंजियोस्पर्म्स को दो डिस्टिंक्ट क्लासेस के अंदर डिवाइड किया। एक होता है मोनोकॉटिलिडनी और दूसरा होता है डाइकॉटिलिडनी। मोनोकॉट्स को इन्होंने पहले रखा अपने वर्गीकरण के अंदर एंड डाइकॉट्स को इन्होंने वर्गीकरण के अंदर बाद में रखा। मोनोकॉटिलिडन्स के अंदर अगर हम देखते हैं तो मोनोकॉटिलिडन्स के अंदर इन्होंने 10 ऑर्डर्स रखे और ये 10 ऑर्डर्स शुरू होते हैं। पहला आदिम जो है वो है पेंडानेल्स और सबसे एडवांस जो हमारे पास में है वो है माइक्रोस्पर्मी। जो सेकंड क्लास है जिसको कि हम लोग डाइकॉटिलिडनी कह रहे हैं, यहाँ पर इन्होंने दो सब क्लास रखी। एक को हम कहते हैं आर्की क्लेमाइडी और दूसरी को हम कहते हैं मेटा क्लेमाइडी। आर्की क्लेमाइडी के अंदर अगर हम टोटल ऑर्डर्स देखें इस सब क्लास के अंदर तो हमारे पास में 29 सब ऑर्डर्स हमको इसके अंदर देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो सबसे प्रिमिटिव है या आदिम है उसको हम वर्टिसिलिटी कह रहे हैं और जो सबसे एडवांस्ड है या प्रगत है वो एम्बेली फेरी का इसके अंदर ऑर्डर है या अम्बेरी फ्लोरी का इसके अंदर ऑर्डर गिना जाता है। कुल मिलाकर आर्की क्लेमाइडी के अंदर 29 ऑर्डर्स इंगलर एंड प्रैंटल ने प्लेस किए। जो सेकंड हमारे पास में सब क्लास है उसको हम लोग मेटा क्लेमाइडी कह रहे हैं और इस मेटा क्लेमाइडी के अंदर टोटल 10 ऑर्डर्स आते हैं। स्टार्ट ये होता है एरिकेल्स से और समाप्त ये होता है कैंपेन्यूलेटी के अंदर। तो यहाँ पर जो हमारा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है इसके अंदर डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के अंदर हम लोगों ने पढ़ा। मोनोकॉटिलिडन के अंदर हमारे पास में जो है वो 10 ऑर्डर्स हैं। आर्की क्लेमाइडी के अंदर हमारे पास में 29 ऑर्डर्स हैं और हमारे पास में जो मेटा क्लेमाइडी है इसके अंदर हमारे पास में जो है वो 10 ऑर्डर्स हैं। यहाँ पर इंग्लिश के अंदर इन ऑर्डर्स को यहाँ पर क्लियरली दिया गया है। हमारे पास में 11 ऑर्डर्स जो है मोनोक्लोमाइडी के अंदर है। डाइकॉटिलिडनी के अंदर हमारे पास में जो है वो 29 ऑर्डर्स हैं और मेटाक्लोमाइडी के अंदर हमारे पास में जो है वो 10 ऑर्डर्स हैं। और यहाँ पर एडोल्फ एंगलर और कार्ल प्रैंटल की फोटोग्राफ उनके सन के साथ में दी गई है। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि इस वर्गीकरण के गुण व दोष क्या हैं। तो सबसे पहले हम लोग गुण की बात करते हैं या मेरिट्स ऑफ इंगलर एंड प्रैंटल करते हैं। अगर हम मेरिट की बात करते हैं तो पहला मेरिट तो ये है कि बेंथम एंड हुकर ने जिम्नोस्पर्म्स को डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के बीच में रखा था, परंतु इंगलर एंड प्रैंटल ने इसको अलग उप डिवीजन के अंदर रखा। सेकेंड, जो मेरिट इसका है, मोनोक्लोमाइडी ऑफ बेंथम एंड हुकर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हैज बीन कंप्लीटली एबॉलिश्ड। मोनोक्लोमाइडी बेंथम व हुकर के वर्गीकरण के अंदर जो हम लोगों ने देखा था उसको पूर्ण रूप से विलोपित कर दिया गया है या खत्म कर दिया गया है। और थर्ड इसका मेरिट जो है, compositae and orchidaceae treated as most of the advanced families of dicots and monocots। compositae को इन्होंने द्विबीजपत्री के सबसे प्रगत कुल माना है और ऑर्किडेसी को इन्होंने एक बीजपत्री का सबसे प्रगत कुल माना है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं जिसको कि हम लोग इंगलर और प्रैंटल के मेरिट्स के अंदर या हम गुण के अंदर रख सकते हैं। परंतु इस वर्गीकरण के अंदर डीमेरिट्स भी हैं या कुछ दोष भी हैं। पहला इंपॉर्टेंट दोष अगर आप लोगों ने ध्यान दिया है तो यहाँ पर जब हम वर्गीकरण कर रहे हैं, जैसा कि हम लोगों ने पेज नंबर 2 पर देखा था, यहाँ वर्गीकरण में
इंगलर व प्रांटल ने मोनोकोटिलिडन को डाइकोटिलिडन के पहले रखा है, जबकि हम ये यहाँ पर मान रहे हैं कि डाइकॉट से ज़्यादा इवॉल्व कौन होते हैं, मोनोकोटिलिडन्स। तो सबसे बड़ा डीमेरिट जो इस इंगलर और प्रांटल के वर्गीकरण का है कि मोनोकॉट्स आर ट्रीटेड एज प्रिमिटिव देन डाइकॉट्स। एक बीजपत्री को द्विबीजपत्री से निम्न माना गया है या आदिम माना गया है। सेकेंड, Ementiferi and centrospermi are placed at the beginning of Ranails. Ementiferi व centrospermi को Ranails से पहला रखा गया है, जबकि हमको ये अच्छी तरह पता है कि सबसे आदिम अगर हम किसी को गिन रहे हैं तो वो Ranails है। परंतु इंगलर और प्रांटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंदर एमेंटिफेरी और सेंट्रोस्पर्मी को Ranails से पहले लिखा गया है, जो इस वर्गीकरण का बहुत बड़ा दोष है। और तीसरा इंपॉर्टेंट दोष जो हमारे पास में है कि हेलोबी हैज बीन प्लेस्ड बिटवीन पेंडानेल्स एंड ग्लूमीफ्लोरी। हेलोबी जो इसका गण है या इसका जो ऑर्डर है उसको पेंडानेल्स व ग्लूमीफ्लोरी के मध्य रखा गया है या उसके बीच में रखा गया है। सो इंगलर एंड प्रांटल के जो उपरोक्त सिद्धांत हैं वो फाइलोजेनेटिक्स को मान्य नहीं है, क्योंकि ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट दोष है। हम ये मान रहे हैं कि डाइकॉट से ज़्यादा मोनोकॉट्स इवॉल्व है, तो डाइकॉट्स को पहले रखना चाहिए था, मोनोकोटिलिडन्स को बाद में रखना चाहिए था। और दूसरा जो इसका दोष है कि इसने जो है एमेंटिफेरी और सेंट्रोस्पर्मी को रैनिल से पहले रखा, जबकि हमको ये पता है कि सबसे आदिम अगर हमारे पास में कोई गण या ऑर्डर है डाइकोटिलिडन्स के अंदर तो वो हमारे पास में रैनिल्स है। तो इस प्रकार से आज की क्लास के अंदर आपके सिलेबस में दिया हुआ सेकंड हम लोगों ने सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिटेल के अंदर पढ़ा, और उस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को हम लोग फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहते हैं। ये फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो हमारे पास में है ये इंगलर एंड प्रांटल के द्वारा दिया गया था, और इस इंगलर और प्रांटल के क्लासिफिकेशन को ऑल्दो ये फाइलोजेनेटिक है पर हम इसको एक्सेप्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसके अंदर मोनोकोटिलिडन्स को डाइकोटिलिडन्स के पहले रखा गया है। सेकेंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो आपके कोर्स में है वो हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे, उसको हम लोग कहते हैं हटचिंसन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। यहाँ पर जब हम लोग अपने एग्जाम के लिए तैयारी करेंगे तो यहाँ सारे के सारे ऑर्डर्स के नाम याद रखने थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप लोगों को ये कहा जाता है कि अंडर ग्रेजुएट लेवल पर मोनोकोटिलिडन के अंदर पहला ऑर्डर कौन आ रहा है, पेंडानेल्स। तो हमको फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डर जो माइक्रोस्पर्मी है उसको हमको याद रखना है। उसी प्रकार से हमको आकी क्लमाइडी का फर्स्ट एंड लास्ट एंड मेटाक्लमाइडी का फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डर जो है वो याद रखना है, और इनके अंदर कितने ऑर्डर्स आते हैं, जैसे कि मोनोकोटिलिडन्स के अंदर 11, आर्की क्लमाइडी के अंदर 29 और मेटाक्लमाइडी के अंदर 10 है। इन ऑर्डर्स का नंबर हमको जो है वो याद में रखना है।